जीने के हैं 4 दिन, ओ हो, बाकी है बेकार दिन, ओ हो, जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। ओहो, का सासू जी कैसा गाना गा रहे हैं? हम सही गाना गा रहे हैं ना? आपकी जवानी तो चली गई ना अभी, तो कैसा लग रहा है कि वापस आती है? अभी हाथ दिखाने से देख रहे हो चिंटू के पापा, ये हाथ दिखा रही है। अब इनकी उम्र तो हो गई है 80 साल। 80 साल की बुढ़िया होके आप ऐसे हाथ दिखाओगी? कैसा लग रहा है? अब तो बुढ़ापा भी जा रहा है। का तो कहती हो, जवानी तो गई ना आपकी। कैसा लग रहा है? कुछ बोलती ही नहीं है। अब तुम्हारी भी चिंटू के पापा जवानी तो चली ही गई है। काहे हंस रहे हो दोनों माँ बेटे? हंसो छोड़ो, हम तो दर्शकों का इंतजार कर रहे हैं। आए तो खुश अरे नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसे हो आप सब लोग? आ गए का? ये देख रहे हो हमारी सासू जी और ये पतिदेव तो ऐसे हंस रहे हैं, पता नहीं क्या तो कर रहे हैं। अब हम कुछ गलत बोले का? जवानी नहीं ना गई उनकी, 80 साल की हो गई है। 80 नहीं 75 की तो होंगी हमको लगता है। का है तो पुराने जमाने में तो नहीं ना करते थे, उनको पता नहीं ना बर्थ डेट, तो का तो करे, इसीलिए सर्टिफिकेट बनवाए नहीं, तो उनको पता ही नहीं है कि बर्थ डेट का है उनकी। अब फिर से हंस रही हो सासू जी? तनिक शांत हो जाओ, दर्शक आए हैं, खुशखबरी नहीं ना देनी। तो आज हम कल आए हैं पता है, ये हमारे चिंटू के पापा को हम इतना बोले कि जैसा भी है खबरी कछु कर दो उसके लिए, कछु कर दो। तो वो रिश्ता लाए हैं, उस सुशीला के दोस्त है ना, तो उस सुशीला की बहन की बेटी का रिश्ता आया है खबरी के लिए। तो अब मना ही किए कि ना नहीं ना आओ तुम, और हम भी फटाफट आपको खबर दे कि ऊ के घर जाएंगे कि कहीं उसको रिजेक्ट करके नहीं ना चले जाएं। हमारा तो पाप का फिर हम कहाँ जाएंगे अपना चुल्लू भर पानी में मुंह डुबोने, समझ रहे हो ना? हमारी का तो हो जाएगी, वो इंसल्ट बोलते हैं का चिंटू के पापा, इंसल्ट वो हो जाएगी। तो फटाफट आपको खबरें, आज हम आपके लिए इतनी मजेदार खबरें लाए हैं, का बताए। वो केजीएफ वाले को तो जानते होंगे, ओ यस, उसके बारे में एक मजेदार खबर लाए हैं। आपको पता है उसका नाम यस नहीं है, कुछ और है। अभी तुम का क्यों काहे कर रहे हो? बताएंगे ना सब, अभी बता दे का? अभी बता दे सब? नहीं ना, बताते हैं दर्शक को। चलो फटाफट कि का है बात। केजीएफ की जबरदस्त सफलता के बाद यश पूरे देश में काफी पॉपुलर हो गए। यह कि एक बस ड्राइवर के बेटे से लेकर एक मेगा स्टार बनने तक की उनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है? हाँ, इस हैंडसम हंक ने अपना नाम बदल लिया और स्क्रीन पर अपनी पहचान अपने बचपन के नाम यश से बनाई। दिलचस्प बात तो ये है कि उनके कुछ दोस्त उन्हें टाइगर कहकर भी बुलाते हैं। उनके कुछ इंडस्ट्री के दोस्तों ने उन्हें अपना नाम बदलने की सलाह दी थी। तब जाके यश ने सोचा कि वह वही नाम अपनाएंगे जिस नाम से उन्हें बचपन में बुलाया जाता था। वह नाम था यश, और फिर नवीन कुमार गौड़ा बन गए सुपरस्टार यश। और आज यश इंडस्ट्री में एक काफी बड़ा नाम बन चुके हैं। उनके काम की बात करें तो यश अगली बार केजीएफ 2 में दिखाई देंगे। यह फिल्म प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड है और इसमें संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, अनंत नाग और प्रकाश राज भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह एक्शन थ्रिलर 100 करोड़ रुपए की बजट वाली सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। फिल्म में एक राजनेता का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में अपने कैरेक्टर के बारे में जानकारी दी और कहा, मैं एक राजनेता का एक मजबूत रोल निभा रही हूँ। फिल्म का हिंदी वर्जन फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंट किया गया है। हाल ही में एक बयान में रॉकी भाई उर्फ यश ने कहा, केजीएफ 2 बड़े पैमाने पर बनने जा रही है। अगर आपने केजीएफ 1 देखा है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह किस तरह की फिल्म है। केजीएफ 2 केजीएफ 1 की 5 गुना होगी। बता दें कि यह फिल्म 14 अप्रैल 2022 को स्क्रीन पर हिट होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब केजीएफ 2 भी आने वाली है, तैयार हो जाइए। का सासू जी? हमारी सासू जी को तो फिल्म देखने का इतना शौक है ना। अभी तो क्या कहे पता है, हम वो कल की बात बताते हैं आपको। वो हम लेटर लिख रहे थे तो वो लेटर फोल्ड करे हम, तो हमने गलती से बोल दिया उनको डायलॉग मारने में, तो इतनी शानदार है ना, हम गलती से सासू जी मैं तो पहली लाइन कट गई। तो पता है सासू जी क्या कही?
का चिंटू के पापा तुमको नहीं ना बताए सासू जी का कही थी कि लाइन तो जिंदगी की तरह है, कट ही रही है, बोलो का तो बात है। वाह वाह, हमको तो ऐसा खुशी हुई कि इनको फिल्मों में भेज देते हैं, थोड़ा डायलॉग वायलॉग लिखेंगी तो थोड़ा फेमस हो जाएंगी तो अपनी बहू के ही काम आएंगी। क्या कहती हो? अब मुस्कुरा रही हैं कि पहली बार हमारी नजर उतार रही हैं इसे करके, क्योंकि पहली बार हम उनकी तारीफ कर रहे हैं ना उनके मुंह के सामने। ऐसा तो नहीं है कि हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, पर क्या है ना कि मुंह पे करेंगे तो थोड़ा होता है ना, वो नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं ना करते हैं। वो दिन बताए थे ना कि हम चेहरे फिल्म देखे हैं, तो क्या आपको पता है उससे रिलेटेड हम एक और खबर लाए हैं? का सुनोगे? नहीं, ये सस्पेंस वाली खबर है, ई का खुलासा हम अभी नहीं ना करेंगे, ये आपके लिए सरप्राइज है। तो चलिए बताते हैं का सरप्राइज है, अभी से बता देंगे तो सरप्राइज देखने का मतलब रहेगा, सरप्राइज बोलने का नहीं ना रहेगा। तो फटाफट चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सरप्राइज है का। चलिए, फिल्म चेहरे रिलीज हो गई है, जिसमें अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में हैं। और उसके राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी ने अपनी सुशांत सिंह राजपूत फिल्म को रिवाइव करने का फैसला किया है। रूमी का कहना है कि अब चेहरे फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो अब मुझे सुशांत के लिए लिखी गई स्क्रिप्ट को बाहर निकालने का मौका मिला और मैंने उसे पढ़ा। अब मुझे यह डिसाइड करना है कि यह फिल्म मुझे किसके साथ बनानी है और कब बनानी है। आपको पता है, जब भी मैं वो स्क्रिप्ट को देखता तो मुझे सुशांत की याद आ जाती थी, इसलिए मैं उसे वापस शेल्फ पर रख देता था। अब 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। यह उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट थी, इसलिए मैं इसे जरूर बनाऊंगा। आपको बता दें कि सुशांत की फिल्म की प्लानिंग चेहरे के सेट पर हुई थी। फिल्म मेकर रिया का समर्थन करना जारी रखते हैं और भविष्य में रिया के साथ काम करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। रिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम रिया चक्रवर्ती पर फैसला सुनाने वाले कोई नहीं हैं। उसके भाग्य का फैसला अदालत को करना है। इसके अलावा अब हम जनता की धारणा में बदलाव देख रहे हैं और मुझे यकीन है कि यह भगवान की भी इच्छा है। साथ ही हाल ही में उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले साल रिया को डायन और गोल्ड डिगर करार दिया गया था। आज वह साल की मोस्ट डिजायरेबल महिला है। वे कहते हैं, मेरी फिल्म का ट्रेलर आउट हो गया है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गई है। कोई ट्रोलिंग नहीं है, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। ट्रोलर्स ने यह भी महसूस किया कि रिया के साथ जो हो रहा था वह गलत था और उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि रिया ने चेहरे में एक सिंसियर और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। वह कहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से बहुत काम मिलेगा और हमें इन दिनों अच्छे टैलेंट की जरूरत है और मुझे पता है कि फिल्म इंडस्ट्री उनका स्वागत करेगी। अब इंतजार है तो ये देखने का कि ये फिल्म कब और किसके साथ बनाई जाएगी। का दर्शक लोग, अब सुशांत की फिल्म आ रही है, सब बढ़िया से देखिएगा। का कहते हो चिंटू के पापा? ये आदमी पूरे दिन फोन पे लगा रहता है, तुम्हारी आंखें नहीं ना खराब होगी? चश्मा है, आप हमको बिना चश्मा के कभी देखे हो? देखो हो दर्शक लोग, बिना चश्मा के तुम काहे मुंडी हिला रहे हो ना करके? का सासू जी कहाँ भगली? पानी पीने? अब ऐसे ऐसे करके मुंह छुपा के काहे हंस रहे हो? पानी ही पीने गई है ना, सही कह रहे हो ना? मावा तो नहीं ना खा रही? सही बात है, का करे हमको ना वो नहीं, मावा गलत चीज नहीं, वो मावे के लड्डू का डायबिटीज है ना, तो हमको उनकी ना वो का कहते हैं, उनका फिकर होती है, इसलिए बोल रहे हैं। हमको तुम्हारी माँ से कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, हम पहले भी बोले थे, अब भी बोले थे, अब हमारी माँ की जैसी है। पर का करे दर्शक लोग, अच्छी बात नहीं ना है, शुगर लेवल बढ़ गया तो परेशानी होगी ना उनको, हम उनको का है ना तकलीफ में नहीं ना देख सकते, भले ही हमको ताने मारती रहती है, का करे। और हम तो बोले थे वो दिन कि माता जी चलो दर्शकों से मिलो, नहीं ना आती है, ऐसे भोली है पर ऐसे थोड़ी चालाक है, थोड़ा टोन वोन मारती है, हम का करे। तुम का है आके फाड़ के देख रहे हो, हम कुछ झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। का पेप्सोडेंट की का पेस्ट की ऐड कर रहे हो? का कौन से पेस्ट की ऐड कर रहे हो? नहीं ना करनी, तुमको का एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए है का वो लोग? गलत बात है, खबर लवर तो लाते हो नहीं, छोड़, हमको तुमसे बात ही नहीं ना करनी है। दर्शक लोग माफ कीजिएगा, ये हमारा पति है ना, हम क्या करे। तो अगली खबर आए हैं वो दीपक तिजोरी की। का हाँ सही सुने, वो दीपक तिजोरी की जो पहले समय से है ना हमारी इंडस्ट्री में, उनकी हम एक खबर लाए हैं। तो चलिए फटाफट बताते हैं कि क्या खबर है। का है ना
कि अगर हम बता देंगे, हम पहले भी बोले थे कि सरप्राइज लाए हैं, और अगर बता देंगे तो फिर सरप्राइज का रहेगा। इसलिए चलिए फटाफट से बताते हैं कि क्या खबर है। दीपक तिजोरी 30 साल से ज्यादा समय से फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के किरदार निभाए हैं। दीपक तिजोरी की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने आशिक के खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर और कभी हाँ कभी ना जैसी कई फिल्में की हैं। उनके किरदार भले ही छोटे हों, लेकिन दीपक तिजोरी अपने हर किरदार को बखूबी निभाने के लिए जाने जाते हैं। ज्यादातर फिल्मों में वह लीड रोल हीरो के दोस्त का किरदार निभाते थे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक रोल पाने के लिए भी दीपक तिजोरी को काफी मेहनत करनी पड़ी। उन दिनों वह कोई एक बड़ी फिल्म पाने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे और आखिरकार उन्हें एक फिल्म में ऑडिशन का मौका मिला। ज्योति आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर, ऑडिशन देने का तो मौका मिला, लेकिन वह रिजेक्ट हो गए। उन्होंने कहा कि वह काफी उदास हो गए थे। वह हमेशा न्यूज में पढ़ते थे कि जो जीता वही सिकंदर की इतनी शूटिंग कंप्लीट हुई, यह टीम यहाँ पर शूट कर रही है, जो जीता वह सिकंदर इतने बड़े फेल होने वाली है। यह सब पढ़कर दीपक मन ही मन काफी उदास हो जाते थे। उन्हें लगता था कि वह इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं है। उन्होंने इस फिल्म के बारे में सोचना छोड़ दिया और यह फिल्म लगभग 75 तक कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद एक दिन अचानक से उन्हें महेश भट्ट का कॉल आया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया। उन्हें इस फिल्म में आमिर खान के अपोजिट रोल दिया गया। दीपक तिजोरी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह बस अपना काम करते गए। उन्होंने शूटिंग कंप्लीट की और आगे जाकर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई। तब दीपक तिजोरी ने एक सबक सीखा, जो आपके लिए बना है, जो आपके नसीब में है, वह हमेशा आपके पास लौट कर आएगा। इसके बाद दीपक तिजोरी ने साइड रोल में कई फिल्में की, जिसमें उनके किरदार को नोटिस भी किया गया। एक एक्टर के अलावा उन्होंने एक डायरेक्टर के रूप में भी कुछ मूवी की, जिसमें टॉम डिक एंड हैरी, खामोशी, एक खौफ की रात जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि एक डायरेक्टर के ज्यादा एक एक्टर के रूप में उन्होंने सफलता पाई और आज भी वह इंडस्ट्री में अपना नाम बेस्ट देने के लिए और अपना काम बेस्ट तरीके से देने के लिए एकदम तैयार हैं। का दोस्तों, वो तो हम कहते थे, का सासू जी आ गई फिर से। इधर देखो, तनिक देखो तो हमारी तरफ। वो हम तुम्हारे बेटे को पूछे न कि कहाँ गई हमारी प्राणों से प्रिय माता जी, तो का कहे पता है कि ऐसे ऐसे किए सारे किए। हम बोले पानी ही पीने गई है ना। वो बदनाम कर रहा है तुम्हारा ही बेटा, तुम आपस में निपट लो। हम का तो बोले, हम तो फिर भी तुमको प्राणों से प्यारी मानते हैं, समझ रही हो। प्राणों से प्यारी तो इतनी तो हमने अपनी अम्मा को नहीं न माना, फिर भी तुम हमारी कदर नहीं न करती हो, बस खी करती जाती हो। का मुंह धोने गई थी? काहे इतना मेकअप करती हो? इस उम्र में शोभा देता है का दर्शक लोग? ये हमारी, हमने तो गलती से हम गाना अपनी सासू के लिए ही गाए थे कि जीने के है 4 दिन जबानी फिर ना आई, अपने आप को जवान समझती है। इतना महंगा कहाँ कनेडा से तो अपना मेकअप मंगाती हैं। हाँ, मजाक नहीं न कर रहे हैं। इस उम्र में मेकअप करने से क्या दिखा रहे हो? मेकअप इस उम्र में मेकअप करने से कोई अभी कछु नहीं न होने वाला है। शांति से भगवान का नाम लो। क्या कहते हो दर्शक लोग? और तुम अब ना अपनी अम्मा को कछु समझाओ अपनी अम्मा को कछु। हमको ये देखने से कछु नहीं ना होगा। अपनी अम्मा को थम्स अप दे रहे हैं, देखो, वो पीने वाला नहीं, ऐसे वाला थम्स अप। हाँ जी, तो चलते हैं अब अगली खबर के बारे में। पता है अगली खबर किसकी है? हमारी सासू तो बुढ़ी हो गई है, वो तो एवरग्रीन रही नहीं। अब है अगली खबर बॉलीवुड के एवरग्रीन की। पूछे तो कौन? अरे चिंटू के पापा पूछो कौन? अच्छा लो अम्मा, तुम ही पूछ लो कौन। अम्मा पूछो, ई ऐसे से काहे कर रही हो? ये अम्मा तो ऐसे से कर रही है। कौन? कोई नहीं, अमिताभ बच्चन जी। तो चलिए बताते हैं कि क्या खबर है उनकी। दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह से भला कौन परिचित नहीं है। हमारे हिंदी सिनेमा के एवरग्रीन कहे जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन के काम की जितनी सराहना करें कम है। पर क्या आपको पता है, कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने अपने काम के लिए पैसे नहीं लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। चलिए आपको बताते हैं वे कौन सी फिल्में हैं जिसमें काम करने की उन्होंने फीस नहीं ली। 2017 में ब्लैक फिल्म की 12वीं एनिवर्सरी पर बॉलीवुड के महानायक ने अपनी ब्लॉग में फिल्म का जिक्र करते हुए लिखा कि संजय लीला भंसाली की फिल्में देखने के बाद मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनके साथ काम करना चाहता था। जब मुझे मौका मिला वो बहुत जबरदस्त था। मैंने फिल्म के लिए कोई पैसा नहीं लिया, मेरे लिए ऐसे फिल्म का हिस्सा बनना ही काफी था।
बता दें कि उन्होंने यह भी लिखा था कि फिल्म के प्रीमियर के दिन जब हम सब फिल्म देख रहे थे तो हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि दर्शकों में दिलीप साहब बैठे थे और यह मेरे बचपन के सपने का सच होने के जैसा था। जब फिल्म खत्म हो गई तो उन्होंने मुझे हॉल के बाहर खड़ा पाया, मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखा और ये बात हमेशा मेरे साथ रहेगी। यही नहीं बल्कि हाल ही में रिलीज हुई अपनी नई फिल्म चेहरे में भी अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ फ्री में काम करने के लिए हामी भर दी बल्कि पोलैंड में हुई शूटिंग में अपने खर्चे का भी भुगतान उन्होंने स्वयं किया है। सच कहें तो बॉलीवुड में उनके जैसा और कोई नहीं है। फिल्म ब्लैक की बात करें तो ये एक बड़ी सफलता थी जिसने संजय लीला भंसाली को बड़े बजट की फिल्में जैसे गुजारिश, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत बनाने के लिए आवश्यकता कर दी। उनकी अगली फिल्म आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी है और उसके बाद नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी आने वाली है। देखा दर्शक, हमारे एवरग्रीन अमिताभ बच्चन जी है ना, वो ऐसे नहीं ना कहते हैं उनको महानायक। वो में तो कुछ बात है तभी तो कहते हैं ना उनको महानायक। का कहते हो? सही कह रहे हैं ना हम तो हिनीमा सॉरी का कहते हैं वो हमसे ना, हमारी सासू जी ऐसे ना करो ना, हमको हमारी जीभ लड़खड़ा रही है, सॉरी मांगते हैं आपसे। वो हिंदी सिनेमा है ना, हिंदी सिनेमा में भाई कौन है? का चिंटू के पापा। ये हमारी सासू माँ के तो फेवरेट हैं। सासू माँ तुम्हारे फेवरेट को लाए हैं। कौन से दो भाई फेवरेट हैं बताओ? थोड़ी टकरार हुई, फिर भाईचारा बढ़ा, फिर टकरार, फिर भाईचारा और अब तो ये आलम है कि भाईचारा ही रहेगा हमेशा। हम तो यही दुआ करते हैं। बताओ दर्शक, आपको पता है का? तनिक सोचो कौन है। हाँ दूसरा नाम, एक नाम तो सही पकड़े हो ना, सलमान खान तो पकड़े हो, दूसरा कौन होगा सासू जी? अपने बाबा। सही पकड़े हैं। का तो मजा आ गया आज तो। पहली बार तुम दोनों ने गैस किया, सॉरी आप दोनों ने गैस किया है ना, हमें इतना मजा आ गया, इतनी खुशी हुई ना। चलो फटाफट बता देते हैं इस बात पे खबर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे दो भाइयों के बारे में जिनके बीच भले ही खून का रिश्ता ना हो पर मन से दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। तो अब आपको समझ आया ही होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, और कोई नहीं बल्कि संजू बाबा और सलमान भाई। तो दोनों आखिरकार दोस्त थे, दुश्मन थे या भाई थे? कई बार ये सवाल उठाया गया है। संजय दत्त ने भी इस पर की थी खुलकर बात। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में विश्वास की कमी के कारण बॉलीवुड में सच्चे दोस्त मिलना मुश्किल है, लेकिन संजय दत्त और सलमान खान ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। दो सुपरस्टार अब 2 दशकों से अधिक समय से दोस्त हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सलमान और संजय के बीच आई अनबन ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर करके रख दिया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन दोनों के रिश्ते में दरार तब आई जब सलमान खान ने साल 2011 में मान्यता की बर्थडे पार्टी में मिसबिहेव किया था। साथ ही संजय के सबसे अच्छे दोस्त बंटी वालिया के साथ भी सलमान का झगड़ा हुआ था। फिर बाद में जब सलमान ने संजय को बॉडीगार्ड में उनके पिता का रोल करने का ऑफर दिया तो संजू बाबा ने ये कहकर ऑफर ठुकरा दिया कि उनकी उम्र काफी नहीं होगी। कह सकते हैं कि यह उनकी दोस्ती में पहली टकरार थी। उसके बाद जब संजय को 1993 के मुंबई सीरियल विस्फोटों में हथियारों के अवैध कब्जे के लिए जेल में डाल दिया गया तो सलमान ने कसम खाई कि जब तक संजू जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक वह पार्टी नहीं करेंगे। लेकिन जब बाबा को जेल की सजा काटने के बाद रिहा किया गया तब ये बात सामने आई कि सलमान का नाम विजिटर की लिस्ट में नहीं था। हालांकि दोनों ने हमेशा यही कहा है कि वे दोस्त हैं और दोनों के बीच कोई भी अनबन नहीं है। बता दें कि संजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सलमान उनके छोटे भाई की तरह हैं और हमेशा रहेंगे। सलमान के बारे में बात करते हुए संजय ने यह भी कहा था कि वह मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग उसे प्रॉब्लम क्यों बनाते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे से रोज नहीं मिल सकते। वो बिजी है, सभी बिजी हैं, मेरे लिए भाई के समान है। खैर अभी दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और हम भी यही आशा करते हैं कि बॉलीवुड के ये दो भाई हमेशा यूं ही साथ साथ रहें। का दर्शकों, पता चला अब झगड़ा उगड़ा तो होता रहता है ना, मन मुटाव को ना क्लियर कर ही देना चाहिए। तो अब हम ना फटाफट से जाते हैं, फिर वो खबरी का पता लगा के आते हैं। वो कछु गलत बोल दिया मतलब गलत, ऐसे गलत नहीं, कुछ
मिस्टेक में बोल दिया तो वो का रिश्ता कैंसिल हो जाएगा ना। हमको तो जैसा भी हमको की शादी करानी है ना, फटाफट जाते हैं फिर बताते हैं कि का स्टेटस है उसकी शादी का। जब तक सासू माँ के लिए गाना है ना कि जीने के हैं 4 दिन, ओ हो बाकी है बेकार दिन, जाए जा।